सेकेंड पार्ट में जो है सबसे पहली चीज़ है सेल। ठीक है, सेल देख लेते हैं सेल होता क्या है। तो ये है हमारा सेल का स्ट्रक्चर, और सेल के स्ट्रक्चर में देखो ये वाली जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, पहले तो ये जानो ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ भी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन के बाहर ये जो मोटी वाली लाइन दिख रही है ये इसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल की वजह से ही प्लांट के जो सेल होते हैं उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है काफ़ी सॉलिड होती है, काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी प्रोटेक्टिव होती है। बाकी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें सेम है, जैसे ये बीच में ये जो डार्क कलर दिख रहा है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। प्लांट एनिमल दोनों में न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लांट सेल एनिमल सेल में एक डिफरेंस हमने समझा कि इसमें सेल वॉल होता है, दूसरा जो डिफरेंस है उसमें कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जिसको प्लास्टिड बोलते हैं हम लोग प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता। तो अभी हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल। पार्ट्स ऑफ द सेल में ये है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक लाइजोसोम्स, लाइक गोल्जी अपरेटस, लाइक पराक्सीसोम, लाइक राइबोसोम्स, लाइक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो खैर अलग हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल है तो प्लास्टिड होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन दोनों के साइटोप्लाज्म में रहती हैं। तो शुरू करते हैं देखना। और पार्ट्स ऑफ द सेल में हमारा पहला है सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया, अगर ये सेल है तो इसका ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर तीन चीज़ें होती है, एक तो सेल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा साइटोप्लाज्म होता है, तीसरा न्यूक्लियस। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, बीच में ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, और तीसरा जो साइटोप्लाज्म है, ये बीच में जो लिक्विड मटेरियल होता है इसको हम लोग जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं ये जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं, इसीलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों चीज़ें जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस, ये हमारा बीच में लिक्विड मटेरियल जो फ्लूइड मटेरियल है साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, दोनों सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, उससे कवर होते हैं, इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग कहते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल को अदर जो है उसका जो सराउंडिंग होता है उससे अलग कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, देखो मान लो ये सेल है तुम्हारा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है पोरस होता है। पोरस का मतलब इसके बीच बीच में पोर्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखेगा। खैर सेल भी माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, नेकेड आई से तो सेल दिखेगा नहीं। तो यहाँ बीच बीच में पोर्स होते हैं। इस पोर से क्या, पोर्स माने होल, इस पोर से क्या होता है, मटेरियल का आदान प्रदान होता है ना, सब्सटेंसेज और मटेरियल्स का अंदर बाहर आदान प्रदान होता है। जो सेल के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं इस पोर से अंदर आएंगी, जो सेल के लिए बेकार चीज़ें हैं वो इस सेल से बाहर जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बाउंड्री ऑफ अनियन सेल। अब अनियन सेल का हम लोग देख रहे हैं। तो अनियन सेल की जो बाउंड्री होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है जो काफ़ी थिक होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक सेल वॉल भी होता है, क्योंकि अनियन सेल जो होता है वो भी तो प्लांट सेल है, और हमें मालूम है जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसके बाहर भी एक और लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो उसकी वजह से इनका जो लेयर होता है काफ़ी थिक होता है, मोटा होता है। बीच में जो एक
डार्क कलर का डेंस मटेरियल होता है, ये वाला देखो, ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ये बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें जहाँ कुछ नहीं दिख रहा, समझ लो ये जेली लाइक फ्लूइड मटेरियल है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। अब हमने पढ़ लिया कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो सेल को शेप प्रदान करते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेल का एक पर्टिकुलर शेप होता है इस तरीके से, ये, ठीक है, ऐसे। ये सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी होता है, हमें मालूम है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर, इसके बाहर जो है एक इस तरीके से एक और मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल की वजह से ये थिक होता है और काफ़ी टफ होता है, प्रोटेक्टिव होता है। प्लांट सेल नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन। तो प्लांट सेल को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? टेम्परेचर से चाहिए, हाई विंड स्पीड होता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर वगैरह होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन चाहिए। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, मूव करते तो भाग जाते, भाग के जान बचा लेते। अब यहाँ पर देखो ह्यूमन सेल, ऊपर वाला जो अनियन सेल था वो प्लांट सेल था, ये ह्यूमन चिक है, मनुष्य का जो चिक होता है गाल, उसके नीचे मुंह में जो है ये सेल होता है। तो यहाँ भी देखो ये जो सबसे बाहरी लेयर है सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको, उसके बाद बीच में जो मटेरियल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और बीच में जो फ्लूइड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म, तो दोनों सेम है, बस इसमें जो है बाहर की तरफ सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल में सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। अब सेकेंड चीज़ आ गया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म पहले देख लो, साइटोप्लाज्म ये बीच में जो ये जो पूरा लिक्विड मटेरियल हमें दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी डेंस जो है मटेरियल होता है, इसी के अंदर सेल मेम्ब्रेन और ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। जैसे ये अगर सेल है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, तो ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बीच में जो मटेरियल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वेरियस कंपोनेंट जैसे सेल ऑर्गेनेज जितने होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सारे इसी में होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हें यहाँ पे कहीं माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, यहाँ कहीं वैक्यूल्स दिखेगा, यहाँ कहीं गोल्जी अपरेटस दिखेगा, ठीक है, यहाँ कहीं जो है राइबोसोम्स दिखेगा। ये तो ये सारे इसी के अंदर होते हैं, किसमें? साइटोप्लाज्म में।